हम बात कर रहे थे सामाजिक विचारकों की। सामाजिक विचारकों में हमने सर्वप्रथम दुर्खीम के बारे में चर्चा की और दुर्खीम को आगे बढ़ाते हुए हम उसके सिद्धांत आत्महत्या की आज चर्चा करेंगे। दुर्खीम की तीसरी प्रमुख कृति द सुसाइड, जो कि सन 1897 में प्रकाशित हुई, उसी में उन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत का उल्लेख किया। दुर्खीम ने आत्महत्या को सामयिक समस्या मानकर उस पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से विचार किया। अब तक आत्महत्या को एक वैयक्तिक समस्या ही जाना जाता रहा है, किंतु दुर्खीम ने समाज को आत्महत्या के लिए उत्तरदायी माना। आत्महत्या से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित कर उन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक घटना के रूप में प्रमाणित करने का प्रयास किया। दुर्खीम के अनुसार समाज में ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य को आत्महत्या करने की प्रेरणा देती हैं। यह सामूहिक शक्ति सामाजिक जीवन की परिस्थितियों में से उत्पन्न होती है। आत्महत्या व्यक्ति के व्याधिकीय जीवन का दुखद अध्याय है। व्याधिकीय दशाओं के लिए भी सामाजिक परिस्थितियां ही उत्तरदायी हैं। समाज ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के लिए उपयोगी एवं लाभदायक है। वही व्यक्ति को नैतिक आधार पर संयमित और अनुशासित करती है। जब समाज की शक्ति एवं नियंत्रण व्यक्ति पर शिथिल हो जाता है तो आत्महत्या की दर प्रभावित होती है। दुर्खीम कहते हैं कि पूर्ण रूप से गोपनीय और व्यक्तिगत क्रियाओं में भी सामूहिक वास्तविकता व्यक्ति को प्रभावित करती है। इसी तरह रेमंड एरन ने भी कहा है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को मारने के लिए पर्याप्त एकाकी और हताश होता है तो भी दुर्खीम के अनुसार समाज ही इस दुखी मनुष्य की चेतना में उपस्थित रहता है। यह समाज है जो वैयक्तिक इतिहास से अधिक इस एकाकी क्रिया को संचालित करता है। आत्महत्या व्यक्ति और समाज के बीच दरार की सूचक है। आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और इसका कारण सामाजिक दबाव है। चूँकि आत्महत्या की उत्पत्ति सामाजिक जीवन में निहित है, अतः उसका उपचार भी समाज में ही मौजूद है। दुर्खीम का ग्रंथ आत्महत्या 3 भागों में विभाजित है। प्रस्तावना वाले अध्याय में आपने आत्महत्या की वैज्ञानिक परिभाषा दी है तथा इसकी वैयक्तिक तथा सामाजिक प्रकृति में भेद किया है। आत्महत्या की दर का उल्लेख करने के दौरान आपने यह स्पष्ट किया है कि यह एक सामाजिक घटना है जो व्यक्तिगत नियंत्रण और इच्छा की अपेक्षा सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। इस ग्रंथ के प्रथम भाग में दुर्खीम ने आत्महत्या से संबंधित अन्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख कर उनकी कटु आलोचना करते हुए उनकी अनुपयुक्तता सिद्ध की। इस भाग के प्रथम अध्याय में मनोविकृतियों, द्वितीय अध्याय में प्रजाति तथा पैतृकता संबंधी मनोवैज्ञानिक दशाओं और तृतीय अध्याय में प्राकृतिक परिस्थितियों तथा चतुर्थ अध्याय में अनुकरण के आधार पर आत्महत्या की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों की आलोचना की है। दुर्खीम ने पागलपन, मद्यपान तथा अन्य मनोविकारों और प्राकृतिक पर्यावरण का आत्महत्या के साथ संबंध इस रूप में स्वीकार किया है कि ये सभी सामाजिक कारकों की शक्ति से निश्चित होते हैं। दुर्खीम ने ग्रंथ के दूसरे भाग में आत्महत्या के सामाजिक कारणों का उल्लेख किया है। आपने इसी भाग में आत्महत्या के 3 प्रमुख प्रकारों अहमवादी, परार्थवादी, आदर्शहीन आत्महत्या का भी उल्लेख किया है। आत्महत्या के 3 प्रकार भिन्न प्रकार से सामाजिक कारकों से संबंधित हैं। दूसरे भाग में 6 अध्याय हैं। 5 अध्यायों में सामाजिक कारकों पर प्रेरित तीनों प्रकार की आत्महत्या का और 6ठे अध्याय में आत्महत्या के तीनों प्रकार के वैयक्तिक स्वरूपों का उल्लेख किया है। ग्रंथ के तीसरे भाग में 3 अध्याय हैं। इस भाग में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का उल्लेख किया गया है और आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया बताने वाले सिद्धांतों की आलोचना की गई है। अंतिम अध्याय में कुछ व्यावहारिक परिणामों और समस्याओं पर प्रकाश डाला है। अब हम बात करते हैं आत्महत्या की परिभाषा एवं उसके अर्थ की।
तो आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खीम लिखते हैं कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती हैं, जिसके भावी परिणाम को वह जानता है। तो इस प्रकार इस परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या माना जाएगा जो मरने वालों की स्वयं की क्रिया का परिणाम होता है। व्यक्ति स्वयं जानबूझकर अपने जीवन का अंत कर लेता है। मृत्यु उसी की क्रिया का परिणाम है। दुर्खीम की इस परिभाषा का संबंध केवल मनुष्यों से है, पशुओं से नहीं। इस परिभाषा से आत्महत्या की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या कहा जाएगा जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम होती है। आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त करता है और मृत्यु उसी क्रिया का परिणाम होती है। यह क्रिया सकारात्मक, नकारात्मक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकती है। सकारात्मक क्रिया से तात्पर्य उन कार्यों से है जो स्पष्ट रूप से मृत्यु का कारण बनते हैं, जैसे स्वयं को गोली मार लेना या ऊपर से छलांग लगाकर कूदकर आत्महत्या कर लेना। इसमें व्यक्ति भोजन एवं जल ग्रहण करना बंद कर दे और जीवन को समाप्त कर ले तो वह नकारात्मक आत्महत्या मानी जाती है। जैसे मकान में आग लग रही है और व्यक्ति उसमें से बाहर नहीं निकलना चाहता, तो ये भी नकारात्मक आत्महत्या का ही परिणाम है, क्योंकि वह स्वयं जानबूझकर अपने आप को मृत्यु के मुंह में धकेल देता है। आत्महत्या की एक विशेषता यह भी है कि व्यक्ति इच्छापूर्वक सोच विचार कर आत्महत्या करता है और वह अपनी क्रिया के परिणाम को जानता है। अनजाने अथवा धोखे से मर जाना आत्महत्या नहीं है। जैसे एक व्यक्ति थोड़ा पानी समझकर तैरने के इरादे से अगर तालाब में उतरता है और वह पानी गहरा होने के कारण उसमें डूबकर मर जाता है, तो ये दुर्घटना कहलाएगी, आत्महत्या नहीं कहलाएगी। आत्महत्या तो तभी कह सकते हैं जब वह जानबूझकर उस तालाब में कूदकर अपना प्राण त्याग दे और अपनी जान गंवा दे, तो वो आत्महत्या कहलाती है। इसी प्रकार जैसे सैनिकों द्वारा दिए जाने वाले बलिदान अथवा अनशन के कारण मरने को अभी आत्महत्या की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि दोनों में ही व्यक्ति को जीवन को समाप्त करने का इरादा किया है। आत्महत्या की एक विशेषता यह भी है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया के परिणामों को पहले से ही जानता है। वह यह जानता है कि वह जो कुछ कर रहा है उसका निश्चित परिणाम मृत्यु है। वह अपनी मृत्यु की पूर्व जानकारी के बावजूद प्राण घातक क्रिया में लीन होता है। इसके अलावा आत्महत्या पूर्ण निश्चय के साथ जानबूझकर की जाने वाली आत्मघाती क्रिया का परिणाम है। इस अर्थ में यह व्यक्तिगत मामला है, किंतु दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में प्रकट किया है। आत्महत्या की घटनाओं को वह किसी विशिष्ट समाज में एक निश्चित अवधि के अंदर एक समग्रता के रूप में देखता है। आपने विभिन्न देशों की विभिन्न वर्षों की आत्महत्या की घटनाओं की सारणी प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि प्रत्येक समाज में हर वर्ष आत्महत्या की संख्या में बहुत कम फेरबदल आता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत या अनायास होने वाली घटना नहीं है, वरन वह समाज की दशाओं से संबंधित है। इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन तभी होते हैं जब संबंधित समाज की दशाओं में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दुर्खीम ने अपनी परिभाषा में आत्महत्या की वैज्ञानिक परिभाषा दी है तथा उसे एक सामूहिक तथ्य के रूप में समझने का प्रयास किया है। किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई आत्महत्या एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, किंतु जब संपूर्ण समूह में होने वाली आत्महत्याओं की वार्षिक घटनाओं की स्थिर प्रकृति की व्याख्या की जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य है। दुर्खीम ने आत्महत्या के नाम से जिस सामाजिक तथ्य की प्रकृति को समझाया वह आत्महत्या की दर है, जो आत्महत्या की पृथक पृथक होने वाली घटनाओं से अलग अलग अपने में पूर्ण, स्वतंत्र एवं निश्चित
संख्यात्मक घटना है। दुर्खीम ने अपने विश्लेषण में व्यक्तिगत आत्महत्याओं को प्रभावित करने वाली दशाओं के स्थान पर आत्महत्या की दर को प्रभावित करने वाली सामाजिक दशाओं का अध्ययन किया है। दुर्खीम ने इस बात को स्वीकार किया है कि व्यक्तिगत दशाएं या कारण भी विभिन्न व्यक्तियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी मानते हैं कि सारे समूह के भीतर आत्महत्या की प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है।